मैं आयुष्मान से शुरू करूंगी। आयुष्मान, ये जो पोर्शंस मैंने आप दिखाए हैं राहुल गांधी के, चाहे वो झप्पियों के हो या फिर जो उनका ये कहना कि मोदी जी के दफ्तर से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट, मॉनसून सेशन तो खत्म हो गया और पहला अटैक आज राहुल गांधी ने स्टेज पर कर दिया। मॉनसून सेशन में आज रो रहे थे किरण रिजिजू, कह रहे कांग्रेस ने डिसरप्ट किया हाउस, कांग्रेस वाज द वन टू डिसरप्ट, हम तो चर्चा के लिए तैयार थे। और शाम होते होते राहुल गांधी ने फिर से एक बार बाजी पलट दी। क्या कहेंगे इस पर, आज की स्पीच पर? थैंक यू नीलू। आपके को पैनलिस्ट स्पेशली विंग कमांडर अरुणा को मेरा नमस्कार, और आपके ऑडियंस को भी। देखिए, मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा इसका। ये रचनात्मक कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था, 2 दिन का, कल भी था और आज भी था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 90% लोग जो थे वो सोशल एक्टिविस्ट थे और जनरल पब्लिक, राइटर्स थे, जर्नलिस्ट थे, फिल्म मेकर्स थे और बाकी जो इश्यूज पे अलग अलग जगह काम कर रहे हैं वो लोग थे। इनफैक्ट आज का जो राहुल का स्पीच था और मॉर्निंग में खड़गे साहब का भी जो स्पीच था, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस रहेंगे, क्योंकि दोनों ने आज पूरे 12 साल का इनका जो एक भौकाल बनाया हुआ था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आज की स्पीचेस से कंप्लीटली। आई थिंक ये लोग दोनों के दोनों लीडर्स जो हमारे हैं ये स्पीच देना चाहते थे, लेकिन आज जो एक कॉमन जनरल पब्लिक ही कहा जाएगा, क्योंकि 90% नॉन कांग्रेसीज थे, तो जिस तरह का रिएक्शन, मतलब वो द एटमॉस्फेयर इन द हॉल वाज इलेक्ट्रिक। आई कैन ओनली यूज दिस वर्ड, मतलब हिंदी में बोलूंगा तो इतना ज्वलंत वो था पूरा क्राउड कि उसने वो पावर दी थी। और राहुल, बिल्कुल शुरुआत उन्होंने स्पीच की थी हल्के से, लेकिन उनका वो पूरा का पूरा एकदम बढ़ता गया। वो जो बोलना चाहते थे उन्होंने खुल के बोला आज, जो कुछ इन लोगों के बारे में बोलना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोला कि आरएसएस के बारे में वो कर रहे थे, उसका मैं एक छोटा सा एक वो दूंगा कि उन्होंने क्या कहा एक्चुअली। राहुल ने कहा कि ये जो इनका पूरा राज है ये ऑर्डर्स के बेस पे चलता है, कि ऑर्डर दिए जाते हैं उसी पे चलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस जो है वो एक्सप्रेशन, एवरी एक्सप्रेशन मैटर्स। तो चाहे कल आरएसएस, और आरएसएस के बारे में उन्होंने और भी बातें बोली कि किस तरह से आरएसएस जो एक पार्टी ट्रेडर्स की, स्मॉल बिजनेसमैन की थी, उसको, और नाम लेके बोला उन्होंने कि प्रमोद महाजन ने उसको किस तरह से पूरा कॉर्पोरेट लॉबी को हैंड ओवर कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि मैं हर एक्सप्रेशन, हर वॉइस का वॉइस बनूंगा मैं, और मैं हर वॉइस को कैरी करना चाहता हूं। तो ये एक आयुष्मान, मैं इस बाइट को प्ले करूंगी, लेकिन वो जो पोर्शन हमने प्ले किया था जहां पर मोदी जी की हग्लोमसी को, और जहां पर उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के दफ्तर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका इम्पैक्ट पहले बताइएगा। मैं उस बाइट को प्ले करूंगी जो आप आरएसएस पर बात में आएंगे। हाँ, क्योंकि जो स्पीच का हाई पॉइंट है उस पर मैं पहले बात करना चाह रही हूँ। जी बोलिए। हाँ, I'll start with that। तो एक तो मैं आपको जो कह रहा हूँ कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था, हर उनके एवरी वर्ड was being followed by clapping and मतलब पूरा एकदम आवाज बुलंद करके पूरा क्राउड जो है उनके आवाज में आवाज मिला रहा था। और स्पेशली जब ये हग्लोमेसी का इन्होंने जिस तरह से उन्होंने जिस टैक्ट और विट के साथ प्रेजेंट किया है उसको, और संदीप दीक्षित थे वहां पे, उन्होंने भी उसमें अपनी आवाज मिलाई। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो जो पूरा का पूरा एक तरह से जिस तरह का इन्होंने इंप्रेशन ऑपोजिशन का क्रिएट किया था वो आज राहुल ने धराशायी कर दिया। और इनको जिस फनी तरीके से आज तो संसद में वो मकर द्वार के बाहर हमारे पवन खेड़ा साहब थे, वो भी एक लेके गए, जो भी है वो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। बोलने में क्या दिक्कत है? आप तो बोलने में हिचक नहीं होनी चाहिए। छोटा बंदर, यस एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पूरा का पूरा एक मोदी शाह का एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर क्रिएट किया गया था, वो आज पूरी तरह से धराशायी कर दिया है राहुल ने। एंड कूडोस टू हिम टू स्टैंड अप एंड बी द लीडर दैट दिस इंडिया वांट्स। बिकॉज कई लोगों का ये था कि वो बोलते क्यों नहीं है, आज उन्होंने खुल के बोला है और साफ दिखाया है कि वो ये बोलना चाहते थे, उनको जनता की आवाज चाहिए थी। जो आपने अपना बात इसी पे रखा, मैंने कहा मेरे ख्याल से जंतर मंतर पे जो 20 तारीख को बच्चों ने किया था, उन्होंने उस आवाज को पूरी अपना मतलब कहना चाहिए लाउड स्पीकर लगा के उसको पूरा उद्घोषित कर दिया है कि दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट।
और वही नहीं, उन्होंने बाहर के जो इनफैक्ट एक अमेरिका का भी इंसिडेंट उन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें जो कहने की जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, ये जो विश्व गुरु की इमेज बनाने की हमें क्यों चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उन्होंने अच्छी तरह से आज खड़े होके पूरे देश को और पूरे विश्व को सुनाया है कि भैया हम हैं, और आप हमें अपने आप डील करना है। और आप याद करेंगे कि 1-2 साल पहले उन्होंने एक अपना इंडिया के बाहर किसी उसमें कहा था कि ये इट इज आवर प्रॉब्लम, वी विल डील विद इट। ये करके उन्होंने दिखाया। आज उन्होंने ये बोला है कि आप लोग शायद शक कर रहे थे जब मैंने बोला था 6-8 महीने के बाद इन लोगों की सत्ता जाती हुई दिखेगी, अब आपको शायद विश्वास हो गया होगा कि ये लोग जा रहे हैं। एंड यू राइटली सेड कि हाथ जोड़ के बोलेंगे कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो। तो वो सिचुएशन आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ब्रिलियंट पॉइंट आपने बोला कि पॉलिटिक्स के साथ साथ ऑनेस्टी और जो कन्विक्शन चाहिए वो राहुल गांधी ने प्रूव किया है। मैं आयुष्मान के पास आऊंगी अंतिम कमेंट के लिए। आयुष्मान बोलिए जी। दो चीजें बहुत बढ़िया आपने आज इमीडिएटली किया इसी पे शो। तो पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, उसके लिए थैंक यू नीलू जी। पहली चीज तो अनुमा जी ने बोला बहुत ठीक कि ये लोग हम लोग डरते थे, इसलिए लोग ये हमें डराते थे। डर जो है वो भारत के लोग छोड़ देंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब वो बिल्कुल ही उसका कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा, प्रोफेसर साहब ने अच्छी बात बोली कि ये लोगों जो जो स्केप्टिकल थे राहुल के बारे में, जो लोग राहुल को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने उनको भारत जोड़ो में देखा था, जिन्होंने उनको लोगों से कनेक्ट करते हुए देखा था, वो जो पूरा मतलब मजाक उड़ाते थे बीजेपी वाले ये मोहब्बत की दुकान की, है ना, आज उनको ये समझ में आ रहा है कि वो इतना पावरफुल मैसेजिंग था जो इन लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता था। हाँ, क्योंकि उनके उनके थॉट प्रोसेस में वो आइडिया ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं वहां से निकला हूँ ये पूरे इसमें से, और मैं कहीं और आया, किसी मित्र के साथ बैठा, तो वहां पे 2-4 लोग यहाँ पे चाय की दुकान टाइप, उन्होंने मेरे को देखा ये लगाया हुआ है रचनात्मक, मैं उनको कोई आइडिया नहीं, वो वहां से काफी दूर हूं मैं, लेकिन उन लोगों ने झट से पहुंचा लिया आप राहुल जी को सुन के आए हैं। एंड उनके चेहरे पे जो खुशी का एक वो एक्सप्रेशन था कि जान के अच्छा आप वहां थे, आपने कैसे उनको, तो आप समझ रही हैं कि लोग जानना चाहते हैं, लोग डरे हुए थे, वे बाहर नहीं आ रहे थे। आज शायद वो 20 तारीख को तो खत्म हुआ ही हुआ, आज तो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन ये लोग एक बार लास्ट स्ट्राइक करेंगे, ये लोग ऐसा नहीं है आराम से नहीं जाएंगे, दे विल ट्राई वन लास्ट टाइम बट इट विल बी फिनिश्ड। बिल्कुल, राहुल गांधी ने तो अच्छा समापन कर दिया, लेकिन एक लास्ट स्ट्राइक की जो आप बात